देवकी बड़ी साध्वी थी, उनके श्री अंग में समस्त देवी शक्तियां विराजमान थी। भगवान की मां बनने का सौभाग्य ऐसा कौन हो सकता है, और वैसा सबको मिल सकता है सौभाग्य, यदि आप अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके निरंतर भजन करें तो बुद्धि में गर्भ आ जाएगा, और वो गर्भ होगा श्री कृष्ण। पक्का समझ लीजिए। आपकी बुद्धि को स्त्री संज्ञक कहा गया है। जिस समय भीष्म पितामह जी का शरीर पूरा होने का होता है ना, और समस्त बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और सब विराजमान, भगवान विराजमान है, तो भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बहुत सुकुमारी कन्या को आज तक सुरक्षित रखा है, अब वरण कर लो। तो सबको लगा कि कोई जानता नहीं किसी कन्या को भी, तो उनका मैंने अपनी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या को आज तक कभी दूषित नहीं होने दिया। अर्थात हमारी बुद्धि, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों में अनन्य है। आज तक किसी विषय का सेवन नहीं किया, आज तक किसी का अन्य का आश्रय नहीं लिया, अब इसका वरण कर लो, अब इसे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार कर लो। तो जो बुद्धि सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती है तो श्री कृष्ण बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाते हैं। अब बुद्धि बुद्धि नहीं रही, श्री कृष्ण बुद्धि हो जाते हैं। सबके हृदय में ये काम क्रोधादि का पहरा है, सबके हृदय में नहीं पहरा, और सबका हृदय दुखी है। जैसे जेल में दुख नहीं होता, अगर इस जंजीर बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हो तो श्री कृष्ण का आवाहन करो और वो हृदय में प्रकाशित हो जाए तो मुक्त हो सकते हो। और उनके प्रकाशित होने का अवसर आते ही सब बेड़ियां दरवाजे सब अपने आप नहीं हो जाते, किसी का कोई भय नहीं रह जाता। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया। तो श्री कृष्ण आनंद की ऐसी महामहिमामयी बुद्धि में शक्ति जागृत होती कि बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से ऊपर उठकर प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश पा जाती है।